सभी को मेरा नमस्कार। टॉप टू बॉटम स्टॉक एनालिसिस की सीरीज में आज हम करेंगे आईसीआईसीआई बैंक का एनालिसिस। आज हम देखेंगे कि आईसीआईसीआई कितनी कौन कौन से लेवल पर रिएक्ट करता है, किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं हम इसे, सपोर्ट जोन कहाँ है, रेसिस्टेंस जोन कहाँ है, ट्रेड लाइन कहाँ पे ड्रॉ हो रही है। तो ये है वन डे का टाइम फ्रेम। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। तो चार्ट को जब हमने डे वन के टाइम फ्रेम पे लगाया तो हमने देखा कि क्लियर आपको दिख रहा है लगाते ही कि इसमें सपोर्ट जोन कहाँ है, रेसिस्टेंस जोन कहाँ है। सपोर्ट जोन ये वाला एरिया आपको दिख जाएगा, ये एज अ सपोर्ट जोन रिएक्ट कर रहा है, ये वाला एरिया। ये जो लेवल्स हैं, ये लेवल्स एज अ रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आ रहा है बार बार सपोर्ट, एज अ सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। अब ये तो हो गया सपोर्ट जोन। अब हम देखेंगे रेसिस्टेंस जोन कहाँ है। रेसिस्टेंस जोन है ये वाला एरिया, ये एरिया जो है हमारा, ये ऊपर की साइड जो है हमारा, ये रेसिस्टेंस जोन है। ये ये हमारा रेसिस्टेंस जोन हो गया, ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया। तो ये हमें ऊपर की साइड लेवल मिल गए। ये लेवल हमेशा रिएक्ट करते हैं, हमेशा जब भी इन पे स्टॉक आएगा तो हमेशा रिएक्ट करेगा। अब हम देखेंगे कि कोई ट्रेड लाइन तो नहीं है। यस, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन हमें दिख रही है, ये यहाँ पे। आप इस एरिया के पास आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कितनी प्यारी ट्रेड लाइन है, ये आपको दिख जाएगा। ये ट्रेड लाइन है। ये दिस दिस वन इज फॉर्मिंग वन काइंड ऑफ चैनल पैटर्न। चैनल पैटर्न क्यों कह रहा हूँ मैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं चैनल पैटर्न इसलिए कह रहा हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे एक ट्रेड लाइन और ड्रॉ करूंगा तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा मैं चैनल चैनल पैटर्न क्यों कह रहा हूँ। ये देखिए, मैं इस ट्रेड लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैं इस वाली ट्रेड लाइन को और एक्सटेंड कर देता हूँ। जब मैं इस ट्रेड लाइन को एक्सटेंड करता हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आ गया कि ये चैनल है। दिस इज अ वन काइंड ऑफ चैनल। ये देखिए, यहाँ से यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे 3 दिन इस जोन में रिएक्ट किया है। कितने दिन? 3 दिन इस जोन में रिएक्ट करने के बाद फिर इसमें सेलिंग प्रेशर आया है। और यहाँ पे रहा कि यहाँ पे कितने दिन होल्ड किया है? यहाँ पे 7 से 8 दिन होल्ड किया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिन यहाँ पे होल्ड किया है। यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद फिर नीचे की साइड ब्रेक किया है। और आप देखेंगे कि ये वाली लाइन जो है, ये वाली जो ट्रेड लाइन है, आप इस ट्रेड लाइन पे देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे कितने दिन होल्ड किया, फिर यहाँ पे बाइंग प्रेशर आया, फिर ऊपर की साइड गया, फिर यहाँ पे दो दो, यहाँ पे फिर से 6 दिन यहाँ पे इसी ट्रेड लाइन पे सेम लेवल्स पे जो है, सेम लेवल्स पे, सेम ट्रेड लाइन पे 6 से 7 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेट करने के बाद फिर नीचे आया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इस 961 को ऊपर की साइड क्रॉस करता है तो हम फर्स्ट टारगेट 970, और अगर 970 को क्रॉस करता है हमारा फर्स्ट टारगेट 1000। यहाँ पे आप, मैंने आपको बताया था कि जब भी लेवल्स 100 200 इस तरह से आए या 1000 तो हमेशा रिएक्ट करेगा। ये यहाँ पे 1000 आया लेवल, 1000 पे इसने रिएक्ट किया। 1000 पे सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। टिल देखेंगे आप किस तरीके से यहाँ पे 100 रुपए का ये मूव है, करीब तकरीब 100 रुपए का मूव है, किस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट किया, कैसे ऊपर गया। चलिए ये था हमारा डे वन के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। अब हम स्विच करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कि किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है 1 आवर पे ये चार्ट देख के। तो ये है हमारा 1 आवर का एनालिसिस। 1 आवर के चार्ट पे आप देखेंगे कि आपको सपोर्ट जोन दिख रहा होगा, रेसिस्टेंस जोन दिख रहा होगा। ये वाला एरिया जो है हमारा, ये हमारा है रेसिस्टेंस जोन। आपको क्लियरिटी आ जाएगी, ये हमारा है रेसिस्टेंस जोन। सपोर्ट जोन हमारा यही रहेगा, ये हमारी ट्रेड लाइन ही रहेगी। सपोर्ट जोन एज अ रिएक्ट करेगी। आपको ट्रेड लाइन दिख रही है इसमें कुछ? यस, वी आर सीइंग अ वन काइंड ऑफ ट्रेड लाइन हियर। वी हैव वन ट्रेड लाइन, ये देखिए।
ये ट्रेड लाइन किस तरीके से 1 आवर पे काम करेगी ये। दो कन्फर्मेशन हमारे हो गए, ट्रेड लाइन भी है और सपोर्ट जोन भी, रेसिस्टेंस जोन भी है। अगर ऊपर की साइड क्रॉस करता है तो हम फर्स्ट टारगेट रखेंगे 1000 और 990 तक का तकरीबन, अगर ऊपर की साइड क्रॉस करेगा तो। इस वाले एरिया को अगर क्रॉस करके ऊपर की साइड जाता है तो। जब ही जब कभी भी किसी चार्ट पे हमें एक जगह पे 2 से 3 कंफर्मेशन दिखे तो हम उस ट्रेड को, वो ट्रेड 100% रिएक्ट करेगी और हम उस ट्रेड में एंट्री लेंगे। हम उस ट्रेड में बिना एंट्री के काम नहीं करेंगे, हम उस ट्रेड में एंट्री लेंगे ही लेंगे, चाहे हम फेल हो जाएं, क्योंकि हमेशा स्टॉक मार्केट हमेशा प्रोबेबिलिटी पे काम करती है। प्रोबेबिलिटी पे काम करेगी, कब को कुछ भी 100% नहीं होता है, कुछ भी 100% नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। हमेशा हम प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं कि हम कुछ सेटअप फॉलो कर रहे हैं, रूल्स फॉलो कर रहे हैं, डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, तो उस वजह से हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। 70 to 80% हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और हम साइकोलॉजी के हिसाब से चल रहे हैं, सारी चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हम प्रॉफिट की साइड ज़्यादा रहेंगे। अगर लॉस होगा भी तो हम लॉस, स्मॉल लॉस लेंगे, प्रॉफिट लेंगे तो बिग प्रॉफिट लेंगे और स्मॉल प्रॉफिट भी लेंगे, नो इश्यू। अब अब इसे ऊपर की साइड क्रॉस करेगा, हम टारगेट करेंगे ये वाला एरिया। अगर इसे नीचे की साइड क्रॉस करेगा तो हम टारगेट करेंगे ये वाला एरिया। पॉसिबिलिटी हमें लग रही है ऊपर की साइड, क्यों? आप देखिए दो जोन्स हैं, जोन है सब, ट्रेंड लाइन है, ट्रेड लाइन को नीचे की साइड क्रॉस किया, रिटेस्ट किया, तो हम टारगेट लगेंगे 920, टिल 920 तक हम टारगेट रखेंगे। ये हो गया हमारा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। अब चलिए हम स्विच करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कौन कौन से लेवल्स निकल के आ रहे हैं। आप देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेम सेम लेवल्स आ रहे हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो आ रहे थे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारी ट्रेड लाइन है, बट हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम एंट्री नहीं लेंगे, हम एंट्री लेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारी ट्रेड लाइन है तो हम एंट्री लेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये हमारा तरीका होता है एंट्री लेने का। एंट्री ऑलवेज 3 गुना कम टाइम फ्रेम पे लेते हैं, या 3 से 4 गुना कम टाइम फ्रेम पे। अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम है उसे 4 से डिवाइड कर दो, फिर 15 चौके 7, यानी 60 मिनट हो गया, तो हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री लेनी है। और अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है उसे फिर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री लेंगे, इस तरीके से चलेंगे। और अगर 1 डे का टाइम फ्रेम है तो हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एंट्री लेंगे। तो इस तरीके से हम चलते हैं। तो ये देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्लियरली दिख रहा है, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया एज अ सपोर्ट रिएक्ट कर रहा है। हम कब इंटरेस्टेड होंगे इसमें बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, जब इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा, उससे पहले हम इंटरेस्टेड नहीं होंगे। और बाइंग के लिए हम कब इंटरेस्टेड होंगे, जब इस वाले जोन को क्रॉस करेगा तब हम इंटरेस्टेड होंगे, इतने हम इंटरेस्टेड नहीं होंगे बाइंग के लिए। तो ये हमारे सेम जोन्स हैं 15 मिनट पे और 1 आवर पे। तो मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से ट्रेड करना है। चलिए अब हम स्विच करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं कि कुछ हमें देखने को मिल रहा है। यस, वी आर सीइंग वन ट्रेड लाइन इन 5 मिनट चार्ट। आप देखिए ये हम ट्रेड लाइन देख रहे हैं 5 मिनट के चार्ट पे, ये हमारी ट्रेड लाइन है। ये हमारी ट्रेड लाइन है और ये वाला एरिया आप ध्यान से देखेंगे तो ये एरिया हमारा सपोर्ट जोन है। अगर इस एरिया को नीचे की साइड क्रॉस करेगा तो हम ट्रेड करेंगे, बट हम इंटरेस्टेड कब होंगे? आप एक छोटा सा ट्रेड ले भी सकते हैं, जैसे ही इस वाले एरिया को ब्रेक करे आप एक ट्रेड ले लो, कहाँ तक? इस ट्रेड लाइन तक। अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो हम रिटेस्ट देखेंगे, फिर एक ट्रेड ले से ऊपर की साइड हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा एकदम से ये वाला जोन जो है हमारा, ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा और रेजिस्टेंस एरिया में हम ट्रेड नहीं लेते हैं। रेसिस्टेंस एरिया में हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल इस जोन के अंदर ही बन रही है ट्रेड लाइन, तो हम अवॉइड करेंगे ऊपर की साइड ट्रेडिंग। जब तक इस जोन को क्रॉस नहीं करता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर नीचे की साइड क्रॉस करता है तो हम ट्रेड करेंगे टिल ट्रेड लाइन तक। ट्रेड लाइन तक ये आ सकता है। फर्स्ट टारगेट जो हमारा होगा ट्रेड लाइन, ये तकरीबन होगा, मान लीजिए ये वाला एरिया क्रॉस किया 54 रुपए पे,
और ये ट्रेड लाइन कहाँ है हमारी, 51 पे। तो 51 तक हम 3 रुपए का लेके कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा इसके ऊपर, इस वाली एरिया के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा 2 रुपए का, 2 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस होगा। हम ट्रेड कर सकते हैं इसके नीचे आके तुरंत, कोई इशू नहीं होगा। तो ये था हमारा आईसीआईसीआई बैंक का एनालिसिस, टॉप टू बॉटम एनालिसिस। डेली इंट्राडे ट्रेड लेवल्स हम किस तरीके से निकालेंगे, किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे। हमें सेफली ट्रेड करना है विद पेशेंस, पेशेंस हमें खोने नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि मैं एक दिन में लखपति बन जाऊं और अरबपति बन जाऊं, तो ट्रेडिंग इज नॉट फॉर यू, ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। आप कुछ और ट्राई करें। ट्रेडिंग ये एक, लोग कहते हैं कि गैम्बलिंग है, नहीं, ट्रेडिंग जो है एक बिजनेस है। बिजनेस हमेशा पेशेंस के साथ किया जाता है। प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, बट आपको मार्केट में बने रहना है। आपको धैर्य खोना नहीं है, मार्केट में बने रहना है, सारी चीजें अच्छे से सीखनी है। आपको नई नई चीजें लर्न करनी पड़ेंगी। आप जब जाके ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाएंगे। जब अगर आपने लर्निंग छोड़ दी तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ट्रेडिंग में सर्वाइव करना। लर्निंग तो आपको करनी ही पड़ेगी किसी भी कीमत पे। डेली लर्निंग करिए। सो इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें हर वीडियो पे, कमेंट करें। अगर आपको किसी स्टॉक का एनालिसिस चाहिए टॉप टू बॉटम, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं उस स्टॉक का एनालिसिस करके दूंगा कि इसके क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए हमने देखा आईसीआईसीआई का बैंक का एनालिसिस।